शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें ये 2 दिन का वीडियो है, यानी कि 10th ऑफ अगस्त एंड 11th ऑफ अगस्त, 10 और 11 अगस्त का ये वीडियो है। और लेट्स गो गाइस, देखते हैं कैसा है। एंड तक बने रहना, तभी समझ में आएगा कि रोड उस टाइम पे 10 और 11 अगस्त को कैसा था। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओला टू ऑल ऑफ यू गाइस। यू आर वाचिंग ऑफिशियल हरप्रीत कौर ब्लॉग एंड आई एम हरप्रीत कौर, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आई नो कि जयपुर के ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा बचते हैं और अभी आपको बहुत 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 ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी आ रही होगी। सो क्या है कि मैं अभी जा रही हूँ चंडीगढ़ और कुछ काम है मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तभी मुझे अपने एग्ज़ाम्स के बीच में चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है। और तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ, क्योंकि ये आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसा है माहौल। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, जो ये हाईवेज़ है, जो मेन हाईवे है यहाँ के, जो जोड़ते लिंक करते हैं हिमाचल को चंडीगढ़ वगैरह से, तो वो उधर थोड़ा सा लैंडस्लाइड हो गया था। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा सिनेरियो है, क्या सिस्टम है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अभी जयपुर के ब्लॉग के लिए प्लीज़ थोड़ा वेट करना, क्योंकि वो कुछ एडिटिंग और टेक्निकल एरर भी आ रहे हैं। और अब हमारे साथ है सेवी। तो शुरू करते हैं हमारा सफ़र। ये शुरू हुआ पहाड़ियों से और फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि ये थोड़ा छोटा बन जाए, क्योंकि ये अब 3-4 घंटे का वीडियो था और 8 घंटे का ही था जिसमें से कट कट के बनाया है। तो सुंदर सा वेदर था। शिमला से जब हम गए तो काफ़ी अच्छा मौसम था, माहौल अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, तभी तो इतना फास्ट फॉरवर्ड आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल एक गेमिंग ऐप की तरह, एक गेम की तरह लग रहा होगा अभी आपको। बट हाँ, जो भी पहाड़ है, जो आपको अब यहाँ से जो ये शुरू हुआ था वही बात मैं अभी कर रही थी, जो भी पहाड़ है वो आपको साइड पे दिखाई दे रहे हैं। ये जो सड़कें बन रही है इस वाली साइड से लैंडस्लाइड हो रहा है, और जो भी स्टोन्स वगैरह है वो सब कुछ आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से धीरे धीरे जब आप शिमला से जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा। पर जब आप एक चक्की मोड़ है जिसका अभी आगे आएगा, जब आप उसे अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ से रास्ते बंद है और कैसा सिस्टम था। तो जब मैं गई थी उस टाइम पे माहौल भी अच्छा था। और ये पहाड़ गाइस देखो, ये बिल्कुल ऐसा टूट के इतना हो गया है, तो ये वन वे ही कर दिया था इन्होंने। और काफ़ी मतलब ठीक है, पर हिमाचल में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है आजकल। तो आई होप सब प्रे करो, अरदास करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। और जैसा आपको ये अभी दिखाई दे रहा है ना, ऐसा अभी एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। ये 10 और 11 अगस्त का वीडियो है। उस टाइम पे ना बारिश भी नहीं थी इतनी ज़्यादा, और थोड़ी थोड़ी थी, तो थोड़ा थोड़ा लैंडस्लाइड हो रहा था। बट अब बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई है। और मैंने एडिट ये इसलिए नहीं किया क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया हिमाचल में, सब एरियाज़ में, और बहुत लोग मलबे में भी दब गए थे, और भगवान जी उनको अपने चरणों में था दे। और एक्चुअली बहुत कुछ हो गया था बीच में। फिर तो अब एडिट का अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अब डाल देना चाहिए, एटलीस्ट अपनी मेमोरी, और सबको पता भी लगेगा कि 10 और 11 को क्या था। और ये वीडियो ही मैंने इसलिए बनाया था कि रोज का सबको समझ आए। बट सिनेरियो एकदम से इतना ज़्यादा चेंज हो गया था जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि 11 को जब मैं यहाँ पे आई हूँ तो 13 से 12 को शाम को यहाँ पे बारिश इतनी तेज़ हो गई थी शिमला में, मेन शिमला की बात कर रही हूँ अभी मैं। और फिर उसके बाद 13-14 से तो बस फिर आप पूछो ही मत, क्या आपने सबने न्यूज़ में देख ही लिया है कि क्या क्या हुआ है। ये साइड पे जो भी आपको पहाड़ियाँ अभी दिखाई दे रही है, फास्ट फॉरवर्ड इसीलिए दिखा रही हूँ कि सारा कुछ इसमें आ जाए, क्योंकि यहाँ ये पूरा रोड ही देखो, ये बिल्कुल गिर के पत्थर गिर के इतना ज़्यादा ऐसे हो गया। और ये बड़े बड़े पत्थर थे जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चट्टानें पूरी टूट गई है। और एक्चुअली ये वन वे ही इसलिए कर दिया इन्होंने क्योंकि अब आप यहाँ पे तेज़ भी नहीं चल सकते और आराम से भी नहीं चला सकते। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा रोड ही ऐसे पूरा ही ब्रोकन हो गया था यहाँ पे, पूरा ज़्यादा देखो। और यहाँ पे अभी भी पत्थर ना थोड़े थोड़े से गिर रहे थे। सो गाइस, ओ माय
एक्चुअली जब मैं अब दोबारा से देख रही हूँ ना तो वो सारा फ्लैशबैक हो रहा है। अभी तो इसमें इतना डिटेल भी नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना हमको भी स्लो करना पड़ गया था क्योंकि पत्थर थोड़े थोड़े से गिर रहे थे। इस बस में ये बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ था एक, तो मैंने इसे कैप्चर करने की कोशिश करी थी। आप इसे ना पॉज करके देख लेना यहाँ पे। हर जगह पे पहाड़ ऐसे थे, तो मैंने फ्रंट कैमरे से लिया क्योंकि वो बैक कैमरे से रह गया था पीछे, और फ्रंट से मैंने आपको साइड पे दिखाया। साइड पे देखो बड़े बड़े पत्थर जो ये गिरे हैं, ये हर जगह पे ऐसा ही था, तो सोचो चलो ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। और बोला तब भी था यहाँ पे, बट फिर मैंने दोबारा से बनाई है क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ये मुझे बहुत बेस्ट लगा। ये टनल है कुमारहट्टी के पास है। ये एक्चुअली इजी है, आपका रोड इजी कर देती है। और ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाया, ये फास्ट है, इतना स्पीड में नहीं चला सकते आप। और ये हम इस टनल से निकले और मैं यही बोल रही थी कि अच्छा सा वेदर है, अच्छा सा है रोड ट्रिप, ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा है। बाकी आगे आपको भी पता चलेगा कि जहाँ से मेन रोड ख़राब है वहाँ का, और नहीं हो पा रहा था आवाज़ वगैरह कुछ, तब मैं दिखा रही थी। और ये देखो ऐसा इतनी तबाही हुई है। अभी 10 और 11 की बात है, ये 10 की बात है। अभी मैं जा रही हूँ, ये 10 को मैं जा रही हूँ, 10 अगस्त को, तो 10 अगस्त को ऐसा था। और जब आप आगे देखेंगे ना, तभी मैंने आपको बोला ये वाला व्लॉग तो आपको पूरा ही क्योंकि इसमें आपको 11 का पता चलेगा कि 11 क्या हो गया था। यानी कि जो 10 को हुआ है उससे डबल 11 को हुआ था, और उसके बाद 12, 13, 14 अभी तक लगातार वो हिमाचल में जो ये रोड का सीन है ये चल ही रहा है ऐसा। तो देखो अभी 10 की अगर आप देखोगे ऐसा है, फिर उसके बाद 11 को अभी शाम रात के बाद जब आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हम ना चाय पीने के लिए रुके थे क्योंकि थक गए थे बहुत ज़्यादा। और मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो पता नहीं बोलने से नहीं हट रही हूँ। और ये हमने कुछ स्नैक लिए थे चाय के साथ, चाय अच्छी थी। ये हम सनवारा के पास रुके, अंधेरा हो गया है, और यही मैं बोल रही हूँ कि अब अंधेरा हो गया और कुछ भी कैमरे में इसमें फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सनवारे के पास रोड टूटा हुआ था, जो आपको आने वाले व्लॉग में दिखा दूँगी मैं, अगर इसमें वो ठीक से बना हुआ हो। और आपको वो जो चक्की मोड़ है ना, इसके बाद वाला जो चक्की, मतलब इसके बाद ही आता है चक्की मोड़, इसके बाद जो चक्की मोड़ है गाइस, वो मेन थी। थोड़ा सा दिखाऊंगी बट इसमें अंधेरे में आया नहीं। तो रोड ऐसा क्लियर था, ये देखो सड़क वगैरह साइड साइड से ही थी, बस ये ऐसा क्लियर ही था। बस इसके बाद आप देखो यहाँ पे अभी ये 10 की शाम है, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, इतनी नहीं बारिश हो रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी कनियाँ ही थी। देखो ये पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया है यहाँ पे अभी, बल्कि अभी छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही है, बसेस वगैरह का इतना अलाउड नहीं था, बट था पर एक आधी ही अलाउड थी। और ये बिल्कुल नीचे भी पूरा, ये पूरा मतलब पूरा कुछ लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर, अभी प्रॉपरली नहीं दिख पा रहा था। ये 10 अगस्त है, अब नेक्स्ट 11 को देखते हैं। तो इसी तरह बस थोड़ा थोड़ा करके हम शाम को पहुँचे थे, क्योंकि लेट में फ्री हुई थी शिमला से ही, तो लेट ही मैं वहाँ के लिए गई। और जब हम वहाँ जो भी था मैंने आपको दिखाया रोड में, जो भी अभी था ही था। अब मैं थोड़ा खुश हो गई कि चलो अच्छा है, गर्मी में आया थोड़ा सा, शिमला में तो ठंड है, तो सैदी को भी मैंने थोड़ा सा ले लिया। तो ये हम पहुँच गए गाइस चंडीगढ़, और
काफ़ी अच्छा था, इतना तो मैं रुकी भी नहीं वहाँ पे। कुछ काम था बस, अभी शाम को पहुँची हूँ मैं यहाँ पे 8-9 बजे के करीब। उसके बाद अब नेक्स्ट तो रात वाला पार्ट आपने देख लिया। अब ये ना 11th ऑफ अगस्त यानी कि 11 अगस्त की दिन वाला पार्ट है। दिन तक मुझे कुछ काम था और दिन को हम यहाँ पे शिमला के लिए आ गए थे क्योंकि 12 को मेरा एग्ज़ाम था। तो खुशी है मुझे, तो मैंने सोचा चलो मैंने सोचा था इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी, इसलिए मैंने थोड़ा मुंह पर रखा कि हेलो वगैरह जो मैं करती हूँ वो करूँगी, बट ऐसा कुछ भी माहौल तो बना नहीं क्योंकि एक ही साथ बना दी। अब चलते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और डायरेक्ट मैं आपको लेकर आ गई हिमाचल। यहाँ पे लिखा था कुछ हिमाचल के लिए, तो हम हिमाचल पहुँच गए। और ये परमाणु वाला एरिया था, ये यहाँ से रोड वगैरह जो रह गए थे वो मैंने सब इसके अंदर कवर किया है 11 को। तो 11 को भी बड़ी मेहनत करी है और इतना रिस्क वाले एरिया पे मैंने आगे व्लॉग किया है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ। तो ये सड़कें ऐसी थी, कुछ ऐसे क्यूटी वगैरह थी, यहाँ से हम चल रहे हैं। और सैबी को मानना पड़ेगा, सैबू ने चलाई, वाहिगुरू जी इसको ऐसे ही मेहर करे इस पर। और ये देखो यहाँ पे ये पहाड़ टूटा है, तो हमने थोड़ा सा ऐसे हल्का सा लिया। और अब यहाँ पे क्या था ना, 4 घंटे का जाम लगा रहे थे, ये ट्रैफिक लगा रहे थे, तो यहाँ पे ट्रैफिक लग गया था ऑलरेडी हमें। और ये जो गाड़ी थी ये गलत जगह पे अटक गई थी। ये ऐसे देखो कितनी तबाही हुई है, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी दिखाया था, पेड़ वगैरह टूट गए थे जो। अब ये क्योंकि 1 वे है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे तो होगा ही ट्रैफिक, बट कई लोगों को ना थोड़ा पता नहीं होता है कि कैसे चलाना है क्या, वो बीच में अपनी गाड़ी लेकर आके खड़े हो जाते हैं, जो अभी आपने देखा ही था। और ये देखो बारिश हुई थी यहाँ पे, गाइस बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी उस टाइम पे। और ये पानी वगैरह पहाड़ों से सारा पानी आ रहा है, और ये पानी के करके ना आपके जो टायर है वो स्लिपरी बनते हैं। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप, ये गड्ढे वगैरह भी बन गया है, मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप जो स्लिपरी वाले एरिया में जो टायर चले ना वैसे वाले टायर लगाएं। और देखो कितनी ज़्यादा तबाही होगी है, बहुत। ये लैंडस्लाइड है, ये हर जगह पे इतना पहाड़ टूटे हैं, ये साइड पे आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल मैं मतलब तभी मैंने ऐसे ही दिखाया है, ज़्यादा डिटेल मैंने कहा क्या दिखाऊं, ज़्यादा डिटेल क्या, सिर्फ आपको बताना ही होता है, व्लॉग के ज़रिए हम सिर्फ बता सकते हैं कि ऐसा है। अब यहाँ पे ना जाम था, तो हमारे पास तो बाइक वाले साइड से निकल जाते हैं, तो हमने सोचा चलो निकलते हैं। और ये एक ही बस है जो कि इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, इसमें मतलब बहुत खड़े हुए थे लोग। और ये पानी वगैरह ये सब, ये पहाड़ों का पानी है, तो ऐसे ऐसे करके हमने कुछ पार किया। और एक्चुअली यहाँ पे आपको ना 2 बसेस दिखी होगी, एक बस पीछे थी, एक बस आगे थी। तो एक चंडीगढ़ से आ रही थी और एक कहीं और से बीच में से आई थी ये बस, क्योंकि चंडीगढ़ में एक ही लगी हुई थी। अब डिटेल में मेरे को देखना पड़ेगा, पर यही था कुछ। ये पूरा पहाड़ का इस नीचे आ गया पूरा का पूरा, ये पत्थर आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सारे, अगर आप देखोगे ना इधर इतना ज़्यादा स्लिपरी और चिकनाई है ना, बहुत ज़्यादा चिकनाई है चलने के लिए। चलना क्या इसमें, मतलब आपका जो बाइक है ना वो बहुत, देखो बहुत चिकनाई के ऊपर चल रही है यहाँ पे बाइक। ये स्लिप हो रहे थे, तब हमें थोड़ा रुक के, और ये पहाड़ से पानी गिर रहा है। मैं तो व्लॉगिंग करी थी, पर सैबी चला रहा है तो उसे अच्छे से पता है। ये चक्की मोड़ है, रात को मैंने आपको दिखाया था ना कि ऐसा है पहाड़, ऐसा गिर रहा है। ये इतना डिटेल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि चक्की मोड़ 11 को ऐसा है। और यस्टरडे वाला व्लॉग आपने, मतलब जो अभी प्रीवियस आपने स्टार्टिंग में देखा, वो 10 का जो था उसमें आपने देखा ये ऐसा है। तो उसके बाद अब आप सोचो कि 12 के बाद, यानी 10 और 11 के बाद 12-13 को ये कैसा बन गया होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे चलने के लिए सड़क नहीं है अच्छे से। और ये खाली बस पता नहीं क्यों खड़ी हुई थी। देखो अभी चलने के लिए नहीं है, इतना ज़्यादा स्लिपरी है, साइड पे रोड भी टूट गया है, तो बहुत नुकसान ऑलरेडी हिमाचल में हो ही रहा है। बट तब भी व्लॉग था कि चलो, तो यहाँ पे हमने मतलब ठीक है, यहाँ पे आज उस टाइम पे ना आ जा सकते थे। तो अगर आप आगे देखो यहाँ पे वही जेसीबी वगैरह है और ये कर रहे हैं। और ये सैबी के शूज़ में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसके शूज़ के अंदर ना बिल्कुल वो जो गंदा सा चिकनाई वाली मिट्टी थी वो चली गई थी। और ऐसा ये बसेस वगैरह अब दिखाई दे रही है, सब खड़ी है, ये चलेगी नहीं। ये सब खड़े हैं, ये बिल्कुल खाली और खड़े हुए हैं। ये मतलब
जो भी होगा हिसाब उस टाइम पे कि शायद दूसरी बस में ट्रांसफ़र कर दिए होंगे या कुछ भी, तो ये साइड पे ऐसे है। अब हम ना साइड पे रोकेंगे भी बाइक, ताकि ये थोड़े से शूज़ वगैरह अपने साफ़ करे। और बस उस टाइम पे हमें लग रहा था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि इतनी बारिश नहीं है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट एक बात हमेशा याद रखना कि शिमला के मौसम पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही मुहावरा है कि बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पल भर में धूप होती है, पल भर में बारिश हो जाती है। साफ किए जा रहे हैं। हाँ सेबू, शूज की ये हालत हो गई है। चक्की मोड़ कहाँ पे? चक्की मोड़। कुछ कहना चाहेंगे आप? सब आओ मजे करो। दोबारा से। सब आओ मजे करो। ओके, तो ये बहुत अच्छा सा व्यू तो है, बट चलो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, सब कुछ है, वेदर भी अच्छा। बीच में वॉइस ओवर मैंने बंद किया था क्योंकि हम तब वो हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं कुछ आपको वेदर वगैरह दिखा रही थी। वेदर भी अच्छा है, ऐसा वैसा। तो मैं कह रही थी शिमला के मौसम पे कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि पल भर में यहाँ पे धूप होती है, पल भर में बारिश। पर जो इस टाइम की, इस बार की जो बारिश है वो बहुत ही ज़्यादा तबाही लेकर आई है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसमें जान भी गंवाई है अपनी, और बहुत लोग अभी तक मिल नहीं पाए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, और भगवान जी सबको सही सलामत रखे, आप जहाँ पर भी हो। यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि अच्छे पहाड़ है, अच्छा वेदर है। इस टाइम पे अच्छा लग रहा था, ये जब आप आते हो तो अच्छा लग रहा है। तो मुझे था कि ठीक है, आपको हम ये दिखाएंगे तो एटलीस्ट भाई अगर किसी ने आना तो आ सकता है उस टाइम पे। बट अभी तो सिनेरियो बहुत चेंज है, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ आने के लिए। और पर ठीक है, अभी जब बारिश ना रुक जाएगी तो उसके बाद एकदम से रोड भी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। और ये जो आपको सब दिखाई दे रहा है, ये सारा कुछ मैं दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने फास्ट किया यहाँ पे। तो तब आप आराम से आ सकते हो, सिर्फ कुछ टाइम की बात है, और उसके बाद सब कुछ दोबारा से अच्छा हो जाएगा। और बस यही था मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देख लेना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना आप भी। तो ये वेदर सा दिखा रही थी मैं आपको, सड़कें अच्छी बन गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके करके तो बहुत कुछ हुआ। जब हम शिमला आते तो आपको सड़कें साफ़, क्योंकि यहाँ पे क्लियर थी, कोई नहीं था। जब कोई आ ही नहीं रहा है मतलब, तो कैसे होएगा ओपन, जब बड़ी बसेस वगैरह को चल ही नहीं रही है। तो ये देखो, ये सब कुछ मैं आपको दिखा चुकी थी कल ही, और आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं इस वाले एरिया से आई हूँ। पत्थर वगैरह इतना कुछ था। तो इसी के साथ ये जो हमारा 2 दिन का सफ़र था, और मैंने एक ही व्लॉग में जो कंप्लीट कर दिया है, वो अब यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे शिमला, और बस आपको अब दिखाएंगे इसकी एंट्री से पहले आप ये इतना प्यारे से मोड़ में, इतने प्यारे से वेदर का आनंद लें। और ये जो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये जो आगे जिसके भी ग्रीनरी आगे नहीं है, पौधे वगैरह नहीं है, इट मीन्स कि वहाँ पे वो लैंड मतलब गिरे हुए हैं। देखो यहाँ पे भी गिरा हुआ है, तो इनसे पानी भी फिर निकल रहा है। अगर पानी निकलेगा तो फिर तो देखो ऐसा सब कुछ हो जाएगा। जब हमारा ट्रैफ़िक यहाँ से खुला है, तो जो दूसरी साइड का ट्रैफ़िक था वो इन्होंने बंद कर दिया है। तो ये हार्डली 3 घंटे के लिए उस टाइम पे बंद हो रहा था। अभी का पता नहीं, अभी तो मैं गई भी नहीं है, और अभी तो जाना भी नहीं है मैंने कहीं, कि अभी जा भी नहीं सकते, रोड ही क्लोज़ है। मतलब नाहन वाली साइड से और जो ये वाली दूसरी साइड से आ सकते थे। और अभी मुझे पक्का कंफर्म भी नहीं है, पता करने वाला पड़ेगा। बट ये ऐसा सा कुछ है। और इसी के साथ हम अब पहुंच जाएंगे डायरेक्ट शिमला। और
ये मोड़ और ये वहाँ पर अच्छा लगता है। देखो जब आप पहाड़ों पे आते हो ना आपको अच्छा लगता है, और अगर अभी आप देख रहे हो आपको अभी भी अच्छा लग रहा होगा। मैं व्लॉग में सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये था, ऐसा हो गया और अब तो और भी ज़्यादा हो गया है, बट इट डजंट मीन कि ठीक नहीं होगा कुछ भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा आराम से। सिर्फ थोड़े से धूप की बात है और थोड़ा सा बस बारिश ना आए तो सब कुछ सेट हो जाएगा। धूप वगैरह थी, ये जो पहाड़ वगैरह ये सब मैंने क्यों दिखाया, ये रोज़ बन रहा था और ये ऐसे इस हिसाब से ही टूटा है, तो हो जाएगा ये ठीक, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। पार करते हुए और ये फ्रंट मिरर में अपने आप की वीडियो लेते हुए इसी तरह से हम इस फॉग को पार करते हुए पहुंच गए थे शिमला। तो वेलकम टू शिमला, और ये ख़त्म होता है हमारा सफ़र गाइस। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने वॉइस ओवर भी कुछ एक्स्ट्रा ही दे दिया जाए, पर चलो अच्छा है, आपको अच्छा लगा है तो ओके, बाय बाय। खुश रहो, पॉजिटिव रहो, प्रे करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और जहाँ पर भी हो खुश रहो। ज़िंदगी वैसे भी छोटी सी है, तो जैसी भी अच्छी है, भगवान जैसे भी दे रहे हैं भगवान जी का नाम लो। ओके बाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।